चीको क्रिप्टो का मैंने वीडियो देखा घोस्ट चेन के बारे में। बहुत सारे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट अभी डेड हो गए। पुराने क्रिप्टो करेंसी एक टाइम पे हिट होने वाले XRP, टेजोस, ईओएस। ईओएस इथेरियम को रिप्लेस करने वाला था। ईओएस बाद में डिजीबाइट, आइकॉन सबसे बड़ा घोस्ट चेन है, कुछ भी यूज़ नहीं होता है उसका। तो अभी क्रिप्टो करेंसी और ये सब जो सिस्टम्स है यूज़ करने का टाइम आ गया है। वो टाइम गया कि तुम लाख रुपए डाल के 10 लाख रुपए होता था। अभी भी होगा नए प्रोजेक्ट्स में। बहुत सारे लोगों को मतलब मुझे पूछते रहते थे वो लोग के कैसा 1 लाख रुपए डाल दिया, अभी 10,000 रुपया हो गया। दे आर कन्फ्यूज कि अभी करेगा क्या। 1 लाख का 10,000 रुपया हो गया तो कभी निकलूँ बाहर। दे आर आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट कि कभी भाव बढ़ेगा। XRP, आइकॉन, टेजोस प्रोजेक्ट अच्छा है, बट ईओएस तो पूरा अटक गया हुआ प्रोजेक्ट है। तो इसमें अगर पैसा लगाया हुआ है तो कुछ खरा नहीं है। ट्रॉन अभी भी फाइट दे रहा है। ट्रॉन अच्छा कॉपी पेस्ट करता है और मार्केटिंग भी अच्छा है उसका। लेकिन क्योंकि अभी पल्को डॉट है, कुसामा है, फाइल कॉइन है और इथेरियम 2.0। एक्चुअली 2.0 की भी ज़रूरत नहीं। इथेरियम पे साइड चेन पे दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और सेम कॉपी पेस्ट करना है। इथेरियम पे जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको कॉपी पेस्ट मैटिक में भी डाल सकते हो, XDAI में भी डाल सकते हो। तो ये जो बाकी के प्रोजेक्ट्स है इसका डेवलपमेंट इतना स्लो है, कुछ दिनों में एब्सोल्यूट हो जाएंगे। अभी जो वीडियो गेम के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डीफाई और मतलब जो रियल वर्ल्ड यूज़ केस वाले प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी का एक्चुअल यूज़ केस है। और जो टाइम चल रहा है ये दादागिरी का, गूगल की दादागिरी का, फेसबुक की दादागिरी का, उसके लिए इसका ये लाइब्रेरी जैसे प्लेटफॉर्म का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। AR व्यू करके एक प्रोजेक्ट है, उसमें परमानेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड का फीचर है, उसका भाव भी बढ़ा है। तो लाइब्रेरी का यूज़ केस के हिसाब से भाव बढ़ेगा। थेटा टोकन है, थेटा का भी भाव बढ़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट 0x का एक्चुअल यूज़ केस है, लेकिन उसको लाइमलाइट नहीं मिला है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 0x का एक्चुअल यूज़ केस है। अगोरा सिस्टम अगर किसी को एस्टेब्लिश करना है, वो एक्चुअली इंटरनेट पे बहुत सारी कंट्रीज़ बनेगी। कंट्रीज़ इज़ बेसिकली कम्युनिटी, लेकिन इंटरनेट पे मतलब अभी मैं जिधर रहता है उधर मेरे आसपास मेरे माइंडसेट वाला कोई भी नहीं है, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज होता है। अगर इंटरनेट पे कम्युनिटी बनाते हैं तो कंपैटिबिलिटी इशू नहीं होता है, सिर्फ वो दूर दूर रहता है, दैट्स द इशू। लेकिन आने वाले टाइम में कंट्रीज़ बनेंगे, वर्चुअल कंट्रीज़, और वैसा ऑपरेट होगा। तो मतलब ऐसा उसके लिए डिस्ट्रिक्ट 0x, एरागॉन, ये सब इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं और वैसा होके रहेगा। एक्चुअली मतलब मेलन प्रोटोकॉल, एरागॉन, डिस्ट्रिक्ट 0x करके लाइब्रेरी यूज़ करके नए बिजनेस खोल सकते हैं करोड़ों रुपए के, मतलब ह्यूज मनी वाले। जो एस्टेब्लिश्ड चैनल्स रहते हैं, एस्टेब्लिश्ड मीडिया, उसमें पैसे कमाने का स्कोप कम रहता है, क्योंकि अभी तुम लाइब्रेरी में चैनल डालते हो, फॉलोअर्स क्रिएट करते हो, तो लाइब्रेरी में नया नया ट्रैफिक बिल्ड हो रहा है, उसमें तुम्हारा चैनल हिट होने का चांसेस ज़्यादा है।
और पैसा लाइब्रेरी में यूट्यूब से ज़्यादा मिलता है। यूट्यूब में कंपटीशन ज़रूरत से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें व्यूवरशिप फॉलोइंग मिलना डिफ़िकल्ट है। लाइब्रेरी में मिलेगा, थेटा टोकन में मिलेगा, थेटा फ्यूल। तो अच्छे यूज़ केस वाले प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, डायरेक्ट यूज़ करने का। ये नहीं कि इसका भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा इज़ द साइड इफ़ेक्ट। अगर तुम कौन सा प्रोडक्ट जैसा लाइब्रेरी यूज़ करते हो और उसका यूज़ केस बढ़ेगा ही। जैसे उसका यूज़ केस बढ़ता है, उसके टोकन का वैल्यू बढ़ता है। और तुम अगर उसके टोकन जमा करके रखे हुए हो तो अचानक से पैसा मिलता है। मुझे बहुत सारे अचानक से पैसे मिले हैं, क्योंकि ये सब ऐसा होगा मालूम ही नहीं रहता है। तो अचानक से मुझे बहुत सारे अचानक से पैसे मिले एंड आई वॉज सरप्राइज। क्यों मिले? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म बन रहे थे, उसने टोकन बांटे और वो टोकन का वैल्यू अचानक बढ़ गया और काफ़ी सारे टोकन बांटे। तो बिना कुछ किए काफ़ी सारे पैसे मिले। बिटकॉइन कम्युनिटी को कितने मिले, बाद में इथेरियम कम्युनिटी को भी बिना कुछ किए काफ़ी सारे पैसे मिले, क्योंकि टोकन मिलता है जो भी प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन बनाता है एंड दैट टोकन हैज़ वैल्यू। और वो तुम बेच के काफ़ी सारे मतलब बेच के पैसे भी विड्रॉ कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे पैसे विड्रॉ किए फ्री में, मुझे टोकन मिले। तो पुराना माइंडसेट के हिसाब से इसका भाव, चलो अभी किसी के पैसे अटक गए, फॉर हिम दैट इज़ अ रियल कंसर्न, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। कि एक एक की 3-4 लाख रुपए सेविंग थी, इथेरियम में डाली और उस एयर ड्रॉप के चक्कर में उसने प्राइवेट की दे दिया, सारा पैसा चोरी हो गया। 4-5 लाख रुपए थे। अभी पूरी सेविंग उसने उसको लगा इन्वेस्टमेंट अच्छा था उसका तभी के टाइम के हिसाब से। ट्रॉन लेके रखे थे, सारे बूम्बास्टिक कॉइन लेके रखे थे उसने, लेकिन एयर ड्रॉप फ्री का कॉइन का चक्कर में प्राइवेट की डाला उसने, पूरा पैसा चला गया उसका। तो मतलब अभी किसी का 4-5 लाख रुपए का सेविंग एक झटके में चला गया, तो कितना बड़ा शॉक लग गया वो। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट 10% हो गया। 1 लाख रुपया था, 10,000 रुपया हो गया। और वैसे टोकन में इन्वेस्टमेंट है वो लोग का, जो उस टोकन का भाव बढ़ने का कोई चांस नहीं। दोज ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आर डेड। इस केस में वो लोग अटक गए और अभी 90% लॉस में बेचने का में भी घाटा ही है, होल्ड करेगा तो भी घाटा ही है। ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए ऐसा कुछ इलाज नहीं है, कोई बूम्बास्टिक सॉल्यूशन नहीं है। बूम्बास्टिक सॉल्यूशन एक ही होगा कि तुम्हारा टोकन बेच के नया बूम्बास्टिक कॉइन में डालो, लेकिन अगेन गारंटी नहीं रहता है। और तो मतलब ऐसा 10x 100x, इसलिए नए नए सिमिलर कॉपी पेस्ट वाले प्रोजेक्ट में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए। कुछ कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट सक्सीड हुए, लेकिन बहुत सारे फेल हो गए और उसके साथ काफ़ी लोगों का पैसा वाइप आउट हो गया।